स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। सॉरी। कोई बात नहीं। वो संध्या जी, आप आज शाम 6 बजे तक तैयार हो जाइए। क्यों? कहीं मिठाइयों की डिलीवरी के लिए जाना है? हाँ हाँ हाँ, नहीं, डिलीवरी के लिए तो जाना है, लेकिन तैयार उसके लिए नहीं होना। फिर बताइए ना, क्या बात है? नहीं, कहीं नहीं, रहने दीजिए आप। फातिया चुप। सूरज जी, सूरज जी बताइए ना, क्या बात है? आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? कहाँ जाना है? वो सिनेमा। सूरज जी, आप भी ना, इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतना घबरा गए। अच्छा, कौन कौन जा रहा है? कौन? नहीं संध्या जी, आप और नहीं जा रहे। नहीं, लेकिन ये बात मैंने नहीं बोली। वो छोटू है ना नीचे, शरारती, उसने बोला शायद भाभी जी को पिक्चर देखना अच्छा लगेगा, आप लेके जाओ ना भाभी को। मैंने बोला उसको, भाभी जी पिक्चर नहीं देखती हैं, लेकिन फिर भी बोलता रहा, अरे कितनी अच्छी पिक्चर लगी है, जाओ ना दोनों, अच्छा लगेगा। मैंने अभी जाके उसको बोलता हूँ। तेरी भाभी से नहीं जा सकती। सूरज जी, कितने बजे जाना है? तो क्या आप चलेंगी? कब चलना है? 6 से 9। नहीं, मैंने नहीं, छोटू ने बोलता 6 से 9 ठीक रहेगा। वो कह रहा हाल में भीड़ भड़का नहीं होता, आराम से बैठ के भाभी साहब और आप देख सकते हैं। मैं मना किया था उसको, लेट हो जाएगा फिर। ठीक है, मैं तैयार हो जाऊंगी। हाँ, वही तो मैंने बोला था कि ऐसी कोई बात नहीं है, भाभी से चल देंगी। संध्या जी, लेकिन एक दिक्कत है। वो कहना मुझे 5 बजे डिलीवरी के लिए जाना है। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप सीधा सिनेमा हॉल पहुंच जाएगी। मैं आपको वही मिलूंगा टिकट के साथ। जी। तो क्या मैं अब चलूं? जी। सूरज जी, आपको लगी कि नहीं? आप यहाँ बैठिए, दिखाई ज्यादा तो नहीं लगी ना आपको? हाँ संध्या जी, हाँ? लगी यहाँ पे। सूरज जी, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना आपको? हाँ संध्या जी, हाँ? थोड़ा सा और इधर जी। संध्या जी,
सूरज में सांझ पिया जी, मारे सपनों की तू परवाज पिया जी। मारो मारो मिलन सो लागे रे साथी जैसो दिया और बाती, हो दिया और बाती हम। पीछे 7 दिन और है। कौन? बिना तार वाला फोन? डब्बा होगा। ये तो चल पड़ा। अरे इस होटल का मालिक तो बड़ा ही बेवकूफ है, ताला लगाना ही भूल गया। अब भाई के फोन लगा देती हूँ। हेलो सुधा, कैसी लग रही है हमारी आवाज? अच्छी तो लगेगी ही, माउंट आबू से जो बोल रही हूँ। अच्छा बता, तूने चाय पी? अच्छा एक बात बता, वो जो बबली जीजी है, अरे वो जो महंगी महंगी साड़ियाँ पहनकर आती है, वो घर आई थी क्या? हाँ। हमारे बारे में कुछ कह रही थी? नहीं तो। नहीं? वैसे भी मैं कौन सी मरी जा रही हूँ उनकी तारीफ सुनने के लिए। जीजी, आज इतनी फुर्सत से कैसे बात कर रही हो? रोज तो 1 मिनट से दूसरा मिनट नहीं होने देती कि खर्चा हो जाएगा। अरे चुप रहना। अच्छा मेरी प्यारी बहन, वो जो मैंने तुझे काम कहा था ना मेरे ससुराल जाके करने का, वो जरा आज कर दे। लेकिन जीजी, झूठ बोलने की क्या जरूरत है? आपकी भाभू कौन सा वहाँ के देखने वाली है? अरे तुम्हारी जेठानी जी को ना जानती, पिछले जन्म में वो थानेदारनी रही होगी। अरे उसे जरा भी शक हो गया ना तो भाभू का हाथ पकड़ के हमारे घर धमक पड़ेगी और कहेगी, क्यों जी, कहाँ है आपकी दादी सा, कहाँ है मीना? तुझे नहीं पता, उससे पहले कि उनके दिमाग में शक की आग लगे ना, तू जाके ना पानी छिड़का, समझी तू? और अगर भाभो तुझसे पूछे कि क्यों रे तू ना गई दादी से मिलने, तो साफ साफ कह दियो, हमारी परीक्षा चल रही है, हमारा कॉलेज है, हमारे को पढ़ाई करनी है, ठीक है? जी। चल रखती हूँ फोन। क्या मुसीबत है ये? जेठानी जी का तो हो गया, चिंता मुक्त। जेठानी जी अब सूंघती फिरो, मैंने तो कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा पकड़ने का। तो बोलो, मीनू लोमड़ी की जय। हेलो मैडम, मैं इंस्पेक्टर मधुकर वर्मा बोल रहा हूँ। क्या संध्या जी से बात हो सकती है? जी, मैं संध्या ही बोल रही हूँ। आपने एक इंक्वायरी की थी किसी केस से रिलेटेड, वो फाइल हमें मिल गई है। आप पुलिस स्टेशन आ जाइए। जी, बहुत बहुत आभार आपका, मैं अभी आती हूँ। जी। अभी तो 15 मिनट है, मैं जल्दी से होकर चली जाती हूँ। संध्या जी अभी तक आई क्यों नहीं? हाँ? मैं भी पागल हूँ, मैं ही जल्दी आ गया। फिल्म तो 6 बजे शुरू होगी ना।
क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए ना, आइए, कम बैठिए। थैंक्स सर, आपके इस सहयोग के लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी। मैडम, हमारी इंक्वायरी के हिसाब से वो फोन केपी कॉलेज रोड के किसी पीसीओ से किया गया था, और आप तो जानती ही हैं कि वहाँ कितनी भीड़ होती है, कितने लोग आते जाते हैं। अब ऐसे में हम किसे और कैसे अरेस्ट करें? इंस्पेक्टर साहब, आप लोग फोन तो टैप करते होंगे ना? हाँ, ऑफ कोर्स। सर, क्या मैं उस फोन की रिकॉर्डिंग सुन सकती हूँ? हो सकता है कि मैं उसकी आवाज पहचान सकूं। क्यों नहीं मैडम, अभी हो जाएगा। जयराज, मुझे बुलाया आपने साहब? जयराज जी साहब। जरा रिकॉर्ड रूम जाओ और 2312 नंबर का जो कैसेट है वो लेकर आ जाओ जल्दी। जी अभी लाया। अगर ये मीनाक्षी की आवाज हुई तो मैं उसे पहचान जाऊंगी। संध्या जी अभी तक आई क्यों नहीं? यहाँ तो सब पिक्चर देखने वाले आने चालू भी हो गए। यहाँ सब पति पत्नी कैसे हाथ पकड़कर सिनेमा देखने आते हैं? क्या संध्या जी भी ऐसे ही हाथ पकड़कर? नहीं नहीं, मैं भी क्या पागलों की तरह पता नहीं क्या क्या सोच रहा हूँ। संध्या जी अभी तक आई क्यों नहीं? ये लीजिए साहब। हेलो। हेलो इंस्पेक्टर साहब, आपको एक जरूरी खबर देनी है। हनुमान गली में संतोष राठी नाम की सास अपनी बहू पर बड़े अत्याचार कर रही है। उसने उसे इतना मारा पीटा कि अधमरी हालत में कस्तूरबा नायक अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। So, as per the law, it's domestic violence. Santosh Rathi should be punished. So please take immediate action. आप कौन बोल रही हैं? अपना नाम और पता बताइए। हेलो, हेलो। ये आवाज मीना की तो नहीं है। सर, क्या मैं ये टेप दोबारा सुन सकती हूँ? क्यों नहीं? कस्तूरबा नायक अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। So, as per the law, it's domestic violence. संतोष राठी should be punished. कुछ मालूम चला आपको कि ये आवाज किसकी है? जी नहीं। इंस्पेक्टर साहब, क्या मुझे इस रिकॉर्ड की एक कॉपी मिल सकती है? आप एक काम करिएगा, 1-2 दिन बाद पुलिस स्टेशन आकर ले जाइएगा। थैंक यू। भैया जी, चने लीजिए ना। अरे बहुत अच्छे चने हैं, एकदम ताजा है और कुरकुरे हैं। हाँ भैया जी, लीजिए। भैया जी नहीं चाहिए मुझे। भैया जी खा के तो देखिए। भैया जी लीजिए ना चना। अरे बढ़िया है, एकदम टाइम पास हो जाएगा। आप लीजिए, खा के देखिए। वो आवाज मीनाक्षी की तो नहीं थी। इसका मतलब मेरा शक गलत था। मीनाक्षी ने संजोग से ही उस अस्पताल का नाम लिया होगा। अच्छा हो मैंने किसी को कहा नहीं, वरना बात मेरे ऊपर ही आ जाती।
हे भगवान, 6-10 हो गए। सूरज जी पिक्चर हॉल के बाहर मेरा वेट कर रहे होंगे। संध्या जी अभी तक पहुंची क्यों नहीं? मैंने कहा था कि 6 बजे का टाइम है और अभी तक 6 से ऊपर भी हो गया टाइम। भाई साहब 2 टिकट चाहिए इस शो के। नहीं सर, नहीं हो सकता। शो फुल हो चुका है। अरे भाई साहब देख लीजिए, 2 टिकट चाहिए। नहीं सर, कुछ नहीं कर सकता। शो फुल हो चुका देखिए है। कहीं की भी सीट बची हो तो दे दीजिए। नहीं हो सकता। भाई साहब वाइफ साथ में। नहीं हो सकता, माफ कीजिए, माफ कर दीजिए, नहीं हो सकता। अरे प्लीज भाई साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर अरे रहा हूं। बोला ना नहीं हो सकता। चेक कर लो ना एक बार। अरे चेक करके ही बोल रहा हूँ। एक बार देख लीजिए नहीं हो प्लीज। सकता। चलो गोलगप्पे खाने चलते हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि पहले जाके टिकट ले लीजिएगा। अरे गोलगप्पे खा लेते हैं, चलो। सुनिए, लगता है शायद आपको टिकट मिली नहीं। अगर आपको एतराज ना हो तो आप ये मेरे 2 टिकट ले सकते हैं। अरे नहीं भाई साहब, ब्लैक में नहीं लेनी है। नहीं, ऐसी बात ना है। वो कहना है मैं भी फिल्म देखने आया था, लेकिन फिर भी एक जरूरी काम याद आ गया, मुझे जाना पड़ रहा है। ये लीजिए। भाई साहब पैसे? नहीं भाई साहब, इसकी जरूरत ना है। देखिए टिकट तो मैंने खरीद लिए थे, अब मेरे कोई काम की नहीं है, आपके काम आ जाएगी। अरे नहीं भाई साहब, पैसे तो लेने पड़ेंगे। अरे भाई साहब ये क्या कर रहे हैं आप जाइए ना, आप फिल्म देखिए, आपका टाइम निकलता जा रहा है। जाइए। धन्यवाद भाई साहब। सूरज जी, सूरज जी माफ कर दीजिए मुझे समय का बिल्कुल अंदाजा नहीं रहा। चलिए अब अंदर चलते हैं। वैसे भी मेरी वजह से शुरू की पिक्चर तो निकल ही चुकी है। चलिए ना, अब अंदर चलते हैं। अरे भाभी जी, ये तो पिछले आधे घंटे से पत्थर की मूरत बन के खड़े हैं। शायद आपका इंतजार कर रहे थे। आप आए नहीं ना, तो भाई साहब ने अपनी टिकट किसी और को दे दी। सूरज जी, वैसे भी जो होता है ना अच्छे के लिए ही होता है। ये पिक्चर तो वैसे ही बहुत रोने धोने वाली लग रही है। हाँ, बहुत रोने धोने वाली है, जिसे मनोरंजन तो होता ही नहीं। सच में मैंने आज ही अखबार में पढ़ा। संध्या जी हाउसफुल है। बहाना बना रही थी वो। आप नाराज हो गए ना, तो अचानक कुछ सूझा ही नहीं मुझे। मनाने की जरूरत क्या है आपको, और क्या फर्क पड़ता है आपको? आपको पता है कितनी हिम्मत करके भाभो से इजाजत ली थी इस पिक्चर की। जल्दी जल्दी सारे काम निपटा के 5:15 बजे से आपका इंतजार कर रहा हूं, तो क्या फर्क पड़ता है आपको? चलिए आइए।